हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज जैसा कि यहाँ पर चित्र बना बच्चों, देखिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बाहर हमारी ये सेटेलाइट जो है, इसको हम क्या मानते हैं, सेटेलाइट मानते हैं। ये सेटेलाइट जो है इस अर्थ के बाहर जो है रिवोल्यूशन कर रही है, यानी घूम रही है। उसकी वेलोसिटी हम लोग वी नॉट मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी वी नॉट है। तो अब इसके लिए हम लोग जो वेलोसिटी ऑर्बिटल का निकालेंगे बच्चों, तब हम फोर्स एक जो है फोर्स के द्वारा इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। पहला हम दो मासेस का फोर्स जो हमारा मिलेगा वो एफ जी मिलेगा, और इसका जो एक सर्कुलर पाथ हो रहा है तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी एफ सी, यानी दो फोर्स एक दूसरे को बराबर करेगा तभी इस तरह जो है रिवोल्यूशन होगा। तो इन्हीं दोनों फोर्स से हम जो है इसकी वेलोसिटी को हम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू लिखेंगे एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इन दोनों फोर्स को जैसे ही हम बराबर करेंगे हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी अथवा कहिए स्पीड ऑफ सेटेलाइट हमको प्राप्त हो जाएगा। अब सेंट्रीपिटल का अगर हम फार्मूला में रखेंगे बच्चों, लिखा जाएगा 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या लिखा जाता है, जी लिखा जाएगा कैपिटल एम, एम अपान जितना डिस्टेंस रहेगा तो डिस्टेंस उसको हम क्या मानते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लिखे हैं हाफ एम बी स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखा जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर नहीं है बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को जो लिखेंगे हम एफ सी, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा जाएगा, एम वी लिखा जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपान आर, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। अब क्लियर हो गया बच्चों। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा लिखा जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। इस आर से हम एक आर काट देंगे और इस मास से हमारा एक मास कट जाएगा, तो वेलोसिटी जो हमारी आएगी वी नॉट स्क्वायर प्राप्त होगा, जी कैपिटल एम अपान आर प्राप्त हो जाएगा। यानी वी नॉट को हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं, जी एम अपान आर लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या प्राप्त हो गई, ऑर्बिटल की वेलोसिटी हमको प्राप्त हो गई। अब इसमें जो है बच्चों कभी कभी एग्जाम में जब पूछा जाता है तो यानी वी सेंटर ऑफ अर्थ की वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2 लिखा जाता है, वी नॉट के बराबर होता है। यानी ये इसका जो है रेशियो भी हमको याद रखना है। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। अगर हम इसमें हम बात करें कि रेवोल्यूशन जैसे हम देखेंगे फिर सेटेलाइट की हम क्या बात करेंगे, यहां पर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं अगर सेटेलाइट रिवोल्यूशन वेरी क्लोज टू अर्थ पाथ, यानी हम जो है आर को जो है किसके बराबर मान लें, कैपिटल आर को मान लें, बहुत क्लोज में मान लें, तो जो वी नॉट हमारा आएगा, वी नॉट लिखा जाएगा अंडर रूट लिखा जाएगा, जी एम अपान आर प्राप्त हो जाएगा। अब एम का मान अगर हम बैठाएं तो इसमें जैसे हम फार्मूला में बनाएं तो मास इक्वल टू क्या लिखा जाता है, या तो इस तरह लिख लीजिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखा जाता है एम अपान, या डेंसिटी लिख लीजिए, डेंसिटी इक्वल टू लिखा जाएगा एम इंटू वी। तो यहाँ पर वॉल्यूम हम निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, लिखा जाएगा एम अपान डेंसिटी हो जाएगा। अगर हमको बच्चों मास निकालना है तो मास में हमारा हो जाएगा डेंसिटी अपान वॉल्यूम हो जाएगा। यानी इन सब चीज़ों से हम क्या निकाल लेंगे, मास का मान निकाल लेंगे। तो हमको मास की ज़रूरत है तो इसको हम हटा दे रहे हैं, तो मास में हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
अंडर रूट हम लिखेंगे जी यम, यम के स्थान पे क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, अपान लिखेंगे, आर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यम वी अपान आर। अब जो वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखा जाएगा। अब इस आर को हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल आर में अगर हम लिख देते हैं, किस में लिखते हैं बच्चों, कैपिटल आर में रिप्रेजेंट करते हैं, इस आर को हम कैपिटल आर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट लिखा जाएगा जी रो इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर अपान क्या प्राप्त हो जाएगा, आर के प्राप्त हो जाएगा। अब ये हमारा आर से एक आर कट जाएगा, तो इसको लिखा कितना जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट में लिखा जाएगा अंडर रूट में हम लिख सकते हैं जी आर लिखा जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। तो यानी हम इसमें वॉल्यूम पे जो है हम इसका मान बैठा लेंगे तब हमारा इतना मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये अगर हमको कैपिटल जी के रूप में जो लिखा है, इसको अगर हमको हटाना हो तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस कैपिटल जी को अगर हमको हटाना है तो कैपिटल जी हटाने के लिए हम लोग किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, हम इसको इस तरह जटिल ना बना के एक सिंपल फार्मूले में बदलते हैं, जिससे हमारा जो है मान भी हमको प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इतना ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, इसको जो जी का जो हमारा स्मॉल जी का मान होता है लिखा जाता है जी एम अपान आर स्क्वायर होता है। अगर जी एम को हम इस तरह लिख लें तो लिखा जाएगा जी का आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो यानी अगर हम जिस जी के मान को यहाँ बैठा दें तो हमारा जी एम यहाँ से रिप्लेस हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट लिखेंगे जी कैपिटल आर स्क्वायर अपान आर, अब आर से आर कट जाएगा तो ये बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट जी आर हमको प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट जी आर। तो एक सेटेलाइट का हम देखेंगे अगर इसका हम रेडियस सबका मान बैठा देते हैं, जी का मान बैठाते हैं तो लगभग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है इसका आता है। वही अगर हम बच्चों लिखें अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का जो लिखा जाएगा अंडर रूट लिखा जाता है 2GR लिखा जाता है। इसको जब निकालेंगे तो लगभग ये आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यानी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक अर्थ की वेलोसिटी दोनों को हम इस तरह समझ सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्बिटल की वेलोसिटी हो गई और ये हमारा किसका हो गया, अर्थ की वेलोसिटी हो गई। तो इस तरह हम दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इसमें हम बच्चों देखते हैं कि सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होती है। तो बच्चों जब हम एनर्जी किसी का निकालने लगते हैं तब हमको यहाँ पर उसी फार्मूले में जाएंगे जो हमने पीछे पढ़ा था। एनर्जी में क्या लिखेंगे बच्चों, अब पेन आ गया लिखते हैं बच्चों। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में जैसे हम पहले अगर काइनेटिक एनर्जी इसका लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिखा जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें अगर v का मान हम रख दें तो v का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 1/2 एम, ये हो जाएगा जी एम अपान कितना प्राप्त हुआ था, आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यम से यम हम काट सकते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से नहीं बल्कि हम पूरा लिख देते हैं इसको। तो इसको पूरा लिखेंगे तो 1/2 लिखा जाएगा जी कैपिटल एम एम अपान आर स्क्वायर, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा जाएगा माइनस लिखा जाता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर लिखा जाता है। इसको कभी कभी हम लोग देखते हैं यू से भी लिखा रहता है।
अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करेंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होगा कि टोटल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल अगर एनर्जी की हम बात करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो इसी को हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में कितना लिखेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और प्लस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को हम जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये माइनस लिखा जाएगा G(m)(m)/r², इतना प्राप्त हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट का क्या कहा जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इज निगेटिव। किस टर्म में आएगा हमको टोटल एनर्जी, निगेटिव टर्म में आएगा। अब याद क्या रखना है बच्चों, वो देखो पहला टर्म हम देखेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके है, दूना काइनेटिक एनर्जी के आएगा। और टोटल एनर्जी की हम बात करेंगे, यानी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा अपॉन 2r, तो यानी G(m)(m)/r² है। तो यहाँ पर देखें इसको निगेटिव टर्म में आया है, यानी टोटल एनर्जी सेटेलाइट का निगेटिव टर्म में आया है। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लें काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसमें, माइनस लिखेंगे टोटल एनर्जी। टोटल मतलब काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे तो वो किसके होगा, टोटल एनर्जी का निगेटिव टर्म में प्राप्त होगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो 2 कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ 2 के काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है निगेटिव टर्म में टोटल एनर्जी का हमको प्राप्त होता है। तो ये 2 चीज़ें हम इसमें ध्यान में रखेंगे। अब इसमें हम इस सवाल की बात करेंगे कि सवाल है इसमें समझने के लिए कि एनर्जी गेन ड्यू टू जंप आउटर सेल, यानी ये हमारा ऑर्बिट है, यहाँ पे ऑर्बिट पे है। अगर ये कितनी इसको एनर्जी मिल जाए कि आगे जो है इस रेडियस यानी r2 रेडियस पर ये जंप कर जाए, तो ये पूरा एनर्जी का खेल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, इसमें लिखेंगे r1 to r2 रेडियस ट्रांसफ़र, क्या कराना है, ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र किससे होगा, अगर उसका सेटेलाइट की एनर्जी प्राप्त हो जाए तो हम लिखेंगे इसको टोटल एनर्जी इनिशियल का लिखेंगे। इनिशियल हमारा टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, G(m)(m)/, लिखा जाएगा 2r1 के लिखा जाएगा। अब लिखेंगे टोटल एनर्जी फाइनल का जो हमारा हो जाएगा लिखा जाएगा -G(m)(m) लिखा जाएगा 2r2 के प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब ये कहा जाए कि इसकी अगर एनर्जी हम मान लेते हैं E1 है और इसकी एनर्जी E2 है, तो यानी ये एनर्जी पाके तब बाहर गया है। तो इसका मतलब है कि हम इसको घटा दें, क्या लिख दें कि एनर्जी कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो लिखा जाएगा एनर्जी इक्वल टू लिखा जाएगा टोटल एनर्जी फाइनल की और घटा देंगे टोटल एनर्जी इनिशियल की। यानी इन दोनों एनर्जियों को अगर हम घटा दें तो हमको इतना एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी E1 से एनर्जी से हम E2 प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको अगर घटाएंगे तो माइनस लिखा जाएगा G(m)(m)/2r2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखा जाएगा G(m)(m)/2r1 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन करते हैं तो G(m)(m)/2 कॉमन करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1। ये r1 है, इसको क्या स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर ही लिख देते हैं, ये भी स्मॉल लेटर लिख देते हैं। तो ये जो है उसका एनर्जी हो जाएगी, इतना एनर्जी अगर प्राप्त हो जाएगी तो ये r1 से जंप होकर के कहाँ पहुँच जाएगा, r2 में पहुँच जाएगा, मतलब इस सेल पर
पहुंच जाएगा। तो इस तरह हम टोटल एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब वेटलेस की बात करेंगे यहाँ पर बच्चों कि हमको वेटलेस कैसे होता है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट इसको हम समझेंगे। वेटलेस का मतलब क्या होता है कि इसका जो हम लोग यहाँ पर जैसे चित्र हमने बनाया, ये मान लेते हैं इसका m मास अर्थ का है और ये हमारा कोई सेटेलाइट है। इस सेटेलाइट स्मॉल m से है और ये किसी वेलोसिटी v0 वेलोसिटी से घूम रहा है। तो इसमें जो बाहर की ओर यहाँ पर लगेगा एक फोर्स हमारा m v0 स्क्वायर अपान लिखा जाएगा r के, और जो इधर अंदर की ओर लगेगा fg हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अब इसमें हमको वेटलेस कब प्रतीत होगा कि जो हम लिखेंगे इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल जो हम निकालेंगे वो कितना होगा, G अपान लिखेंगे, r स्क्वायर है तो r स्क्वायर लिखेंगे। ये फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, m v0 स्क्वायर अपान r हो जाएगा। इसको और अगर व्यवस्थित करके लिखोगे तो लिखा जाएगा G अपान r स्क्वायर, इतना प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों फोर्स का जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वहीं पर हमको क्या महसूस होगा, वेटलेस हमको प्राप्त होगा। क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, वेटलेस इन सैटेलाइट में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? मतलब इन दोनों को फोर्सों को बराबर करेंगे और नॉर्मल रिएक्शन भी हमारा जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में सैटेलाइट का क्या होगा, वेट जीरो हो जाएगा। यानी वहाँ पे कोई भी अगर छोटा सा यहाँ बैठेगा तो यहाँ पर जब कोई भी बैठेगा क्या तो कैसे अनुभूत करेगा कि वेटलेस की अनुभूति करेगा। यहाँ पर कोई बैठ जाएगा छोटा सा आदमी तो उसको कैसा महसूस होगा कि वो वेटलेस हो गया है। इसको हमने देख लिया था बच्चों। अब एक टाइम पीरियड की बात आती है, टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा इसकी हम बात करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अर्थ के बहुत क्लोज में है, इसको हम भी क्या समझ लेते हैं, r बराबर r के, यानी इसको हम क्या समझते हैं कि अर्थ के बहुत क्लोज में है, r बराबर r के है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है, यानी टोटल टाइम की बात करेंगे तो एक रिवोल्यूशन में आएगा 2 पाई लिखा जाएगा, r डिस्टेंस में है 2 पाई r अपान जितना स्पीड रहेगा उस स्पीड को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पीड को भी लिखेंगे। इसी को हम लोग v0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 पाई r अपान लिखा जाएगा अपान v0 लिखा जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों? इसको और अगर हम थोड़ा सा हल करें और सिंप्लीफाई करें तो t लिखा जा सकता है 2 पाई r अपान लिखा जाएगा ये अंडर रूट Gm अपान लिखा जाएगा r के। इसको हम स्मॉल और कैपिटल लेटर का जो मान है बच्चों Gr का, उसकी बात हम यहाँ करते हैं। तो Gr में जो जो मान है उसको हम फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ पर Gm अपान r हमने लिखा था, तो अब इसमें जो वैल्यू हम बैठाएंगे बच्चों उसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर Gm का पूरा वैल्यू, जैसे Gm बराबर यहाँ पर हमारा देखिए मान कितना Gm था, कैपिटल R है, इसको हमको यहाँ पर मान बैठाना है। तो Gm को हम अगर यहाँ मान बैठाएंगे तो आ जाएगा Gr स्क्वायर अपान ही हो जाएगा स्मॉल r। यहीं पे गलती हो गई थी बच्चों। अब इसको हम फिर से सुधारते हैं तो ये हमारा जो मान आ जाएगा ये लिखा जाएगा 2 पाई r अपान अंडर रूट लिखा जाएगा। r पूरे का ये अंडर रूट में था, ये पूरे का अंडर रूट में था, तो इसको लिखा जाएगा ये
या तो आर को बाहर कर लीजिए, आर बाहर हो जाएगा तो जी अपान आर हमारा इस तरह हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर करने पर अब इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान ही हो जाएगा आर के, और ये हो जाएगा नीचे कितना बचेगा हमारा, कोष्टक में आएगा जी अपान आर स्मॉल आर, ये ऊपर चला जाएगा पलट के तो आएगा 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, अपान लिखा जाएगा आर इंटू जी। ये कैपिटल आर है इसीलिए गलती हो गया, तो इस बात ध्यान रखना ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। जब टी का मान हम लिखेंगे तो टी बराबर आएगा अंडर रूट में लिखा जाएगा आर क्यूब अपान जी प्राप्त हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो हमारा आर भी स्क्वायर हो जाएगा, आर भी हमारा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और ये लिखा जाएगा आर क्यूब अपान आ जाएगा, लिखा जाएगा कितना जी, क्योंकि स्मॉल लेटर आर तो ऊपर चला गया था। इनटू में बचेगा हमारा 2 पाई अपान आर हमारा बाहर हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम इसको अलग से जो है लिख लेते हैं सूत्र को, और फिर उसको हम समझते हैं। जैसे बच्चों में इसमें ये देखें कि टाइम अगर सेटेलाइट की हम बात करें, टाइम ऑफ सेटेलाइट की हम बात करें, टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट की बात करें तो टी इक्वल टू जो हमारा प्राप्त हुआ 2 पाई अपान कैपिटल आर अंडर रूट में लिखा जाएगा आर क्यूब अपान जी, ये हमारा जो है सेटेलाइट का टाइम हो जाएगा। अगर इस टाइम को हम r इक्वल टू आर रख दें, r इक्वल टू आर जैसे ही हम रखते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2 पाई अपान आर ही हो जाएगा, अंडर रूट में लिखा जाएगा r का क्यूब अपान हो जाएगा ये g के, इस g को ऐसे लिखेंगे, यानी इसको हल करेंगे तो r एक बाहर हो जाएगा तो लिखा जाएगा 2 पाई अपान आर हो जाएगा इंटू आर, और अंडर रूट ही हो जाएगा r अपान जी, आर से आर कट जाएगा तो कितना प्राप्त हो गया ये 2 पाई अपान अंडर रूट आर अपान जी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू आर और जी का मान बैठाएंगे, पाई को बैठाएंगे तो ये लगभग जो प्राप्त होता है 1.4 आवर्स प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बच्चों 1.4 आवर्स। ये तो टाइम ऑफ सेटेलाइट का हो गया। अब एक जो सवाल हमारा आता है बच्चों वो आता है जियो स्टेशन सेटेलाइट की बात, जिसको हम कहेंगे जियो स्टेशन, जियो स्टेशन ऑफ सेटेलाइट, इसकी बात करेंगे। इसका जो टाइम होता है बच्चों, टाइम इक्वल टू कितना होता है 24 आवर्स, कितना होता है 24 आवर्स। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू हम लिखेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई अपान लिखेंगे, आर अंडर रूट लिखेंगे, कितनी दूरी पर है आर क्यूब अपान जी, यहाँ पर इस तरह हम जो है मान रखेंगे। तो जियो सेटेलाइट का 24 आवर्स है और टाइम पीरियड निकालने के लिए इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अगर हमको इसको एंगुलर मोमेंटम की टर्म में लाना हो, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लाना हो, तब हम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात हम करें, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, ओमेगा के टर्म में लाएं तो टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपान ओमेगा होता है। अब यहाँ पर टी का मान अगर रख दोगे तो टी का मान रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगी 2 पाई अपान आर अंडर रूट में आ जाएगा आर क्यूब अपान जी। अब 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो ओमेगा जो हमारा प्राप्त होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा यानी आर और ओमेगा का क्या संबंध आता है उसकी यहाँ पर
कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पर अब स्क्वायर कर दीजिए तो 1/ओमेगा² इक्वल टू हो जाएगा 1/r² इंटू लिखा जाएगा r³ g, इतना प्राप्त हो जाएगा। तो r और g का क्या क्या रिलेशन आया है, तो इस तरह हम क्या समझेंगे कि r का जो रिलेशन आया है यानी r³ का रिलेशन जो आया है r²g/ओमेगा², ये हमारा जो है किसमें आया है, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हमारा निकल आएगा। तो बच्चों इसमें हम सवाल बहुत सारे पढ़ेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट सब पढ़ना चाह रहे थे कि कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाए कि क्या क्या हमको करना है। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब अगला इसमें एक हमारा छूट रहा है ये टॉपिक, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ। इसको हम लोगों ने देख लिया था, टाइम सैटेलाइट का क्लोज टू अर्थ। ये भी देख लिए थे, उसी में हम लोगों ने टाइम पीरियड में ही बात कर लिया था। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।